नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भ्रष्टाचार के आरोप में छापा, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर के ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी। आपको बता दें, पटना, मोतिहारी और हाजीपुर में छापेमारी जारी है। तो ये बड़ी खबर, भ्रष्टाचार के आरोप में लगातार छापेमारी जारी। आपको बता दें, पटना स्थित आवास से 2.25 करोड़ नगद बरामद की गई है। दीपक कुमार के ठिकानों पर निगरानी का छापा लगातार जारी है। तो बड़ी खबर पटना से आपको बता रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां करीब 2.25 करोड़ नगद बरामद की गई है। दर्जनों एटीएम कार्ड बरामद किए गए और ये तस्वीरें देखिए, हैरान करने वाली तस्वीरें, जहां से भ्रष्टाचार के आरोप में छापेमारी लगातार जारी है। पटना से ये आपको खबर दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां कैश, जेवरात समेत तमाम तरह की चीजें बरामद की गई। और तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर के ठिकानों पर लगातार छापेमारी जा रही है। और पटना, मोतिहारी और हाजीपुर में छापेमारी जारी है। पटना स्थित आवास से 2.25 करोड़ नगद बरामद की गई है और वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना से, जहां देखिए किस तरह से करीब दर्जनों एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए। और ये कैश की तस्वीरें देखिए, कैश और जेवर भी बरामद किए गए हैं। सोचने वाली बात है कि क्या किसी के घर पर इतने सारे कैश रखा हो सकता है। और ये तस्वीरें आप देखिए पटना से, जहां पर दीपक कुमार के ठिकानों पर निगरानी की टीम की छापेमारी जारी है और किस तरह से कैश, एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं, वो भी तस्वीर आपके सामने। और अब तक 2.25 करोड़ रुपए बरामद की गई है। भ्रष्टाचार के बल पर अकुत संपत्ति अर्जित करने वाले भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ विभिन्न एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है। आर्थिक अपराध इकाई हो, स्पेशल विजिलेंस हो या फिर विजिलेंस, आज एक बार फिर से विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। हाजीपुर में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी दीपक कुमार के ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। और देखिए, हैरानी की बात है, ब्रीफकेस में नोट रखे गए हैं और एक ब्रीफकेस है, ठीक इसके बगल में एयर बैग है। इन दो जगहों पर 2 करोड़ से अधिक की राशि जो है वो जब्त की गई है। ये कैश है और इसमें 200 के नोट हैं, 100 के नोट हैं, 500 के नोट हैं। और ये देखिए किस तरीके से पैक किया हुआ है ये नोट। 10 रुपये का भी ये नोट है जो बैंक से निकाला गया लगता है। और ये हैरान करने वाली तस्वीर है। भ्रष्टाचार के बल पर अकुत संपत्ति अर्जित कर रहे ये अफसर कुछ समझ नहीं पा रहे हैं और 2-2 करोड़ रुपए घर में कैश के रूप में रख रहे हैं। बहरहाल एक बड़ी कामयाबी निगरानी के लिए, एक बड़ा कैच। जो ऑर्नामेंट्स है आप तस्वीरों में देखिए, जो आभूषण है उनको भी रिकवर किया गया है और वैल्यूअर आएंगे, उनकी भी कीमत लगाई जाएगी। और निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी जो टीम है उसके लिए। और इनके 3 ठिकानों पर आज छापेमारी चल रही है, हाजीपुर, पटना और एक जगह, 3 जगहों पे छापेमारी चल रही है। एसके मवार जो डीएसपी हैं वो लीड कर रहे हैं इस पूरी कार्रवाई को। हम एसके मवार साहब से बात करते हैं कि कितने की डीए की प्रॉपर्टी का ये मामला था और किस तरह से एफआईआर लॉन्च किया गया था। डीए का कितना मामला था ये जो एफआईआर लॉन्च हुआ? 1 करोड़ 6 लाख का डीए का मामला बनाते हुए एफआईआर दर्ज की गई थी। उसी सिलसिले में कोर्ट से आदेश लेकर के आज सर्च का अभियान चल रहा है, जिसमें अभी तक लगभग 2.25 करोड़ से ज़्यादा प्लस जो सामने दिखाई दे रहा है, अभी तो उसका वैल्यूअर से कराया जाएगा। बहुत सारे डीड वगैरह का कागजात भी बरामद हुए हैं, पासबुक वगैरह, जिसका अभी हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं। पासबुक कितना मिला? पासबुक लगभग 15-20 होगा। हाँ, 20-25 पासबुक है। और डेबिट कार्ड्स होंगे 18। हाँ, ये डीड वगैरह का भी कागजात बहुत सारा मिला हुआ है। इसका हम लोग कलेक्शन करके फिर डिटेल फिर बाद में देंगे कि कितना क्या क्या है। बिल्कुल, एसके मवार डीएसपी विजिलेंस, उन्होंने जानकारी दी है कि 2.25 करोड़ रुपए कैश। एक बार फिर से इस कैश को देखिए किस तरीके से ब्रीफ केस में अरेंज करके रखा हुआ है। एयर बैग है, चेयर पर भी बहुत सारा जो कैश है उसको रखा गया है। इसके अलावा 18 से 20 जो एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, एलआईसी के कागजात हैं, 15 से अधिक जो पासबुक है उसको भी रिकवर किया गया है। और विजिलेंस के जो अधिकारी हैं वो लगातार कागजातों की छानबीन कर रहे हैं और निश्चित तौर पर यह मामला भी और बढ़ेगा। 1 करोड़ से अधिक का डीए जो केस था वो लॉन्च किया गया था निगरानी थाने में और उसके बाद अभी ये छानबीन जो है लगातार जारी है। 3 जगहों पे, 3 ठिकानों पे ये छापेमारी चल रही है और एक बड़ी कार्रवाई विजिलेंस के लिहाज से। और देखना होगा जब ये कार्रवाई खत्म होती है तो आखिरकार जो दीपक कुमार हैं, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हाजीपुर में, उनके यहाँ कितनी आय से अधिक संपत्ति मिलती है
और हाल के दिनों में राजेश गुप्ता जो सासाराम के रहने वाले हैं और सासाराम में पोस्टेड थे भू अर्जन पदाधिकारी, उनके यहाँ जो संपत्ति मिली थी उसका बाजार मूल्य तकरीबन 50 करोड़ मिलने की संभावना है। तो उसके बाद ये दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई विजिलेंस की टीम द्वारा, और निश्चित तौर पर इस तरह की कार्रवाई से भ्रष्टाचार में लिप्त अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पटना से संजय कुमार हमारे साथ लाइव है। संजय, सबसे पहले ये बताइए कि अब तक क्या क्या रिकवर किया जा चुका। देखिए, ये निगरानी टीम की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपके पास क्या कुछ जानकारी है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस अधिकारी के पास श्रम हितों की रक्षा करने का दायित्व हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इसके अलावा जो श्रम विभाग से संबंधित योजनाएं हैं सरकार की, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेवारी हो, वह अधिकारी एकमात्र मकसद बना रखा था किस तरीके से अवैध संपत्ति अर्जित किया जाए। देखिए, निगरानी विभाग के अधिकारियों को भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि वो उनके घर जा रहे हैं तो वहाँ उन्हें 2.25 करोड़ रुपये कैश मिल जाएंगे, ब्रीफकेस में रखे हुए नोट, एयर बैग में रखे हुए नोट, और उनको बाजाप्ता सहेज कर रखा हुआ था। तो निगरानी के अधिकारी भी सकते में थे। जब न्यूज़ 18 से उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि 1 करोड़ कुछ लाख रुपए का ये मामला जरूर था, लेकिन जब वो वहाँ आए और सर्च अभियान शुरू किया गया, छापेमारी शुरू की गई, तो 2.25 करोड़ कैश जो मिला तो वे उनके लिए भी हतप्रभ चीज़ थी और वो काफ़ी शौक थे। और उन्होंने कहा कि कई ऐसी चीज़ें मिली है जिनके बारे में पहले से अंदेशा नहीं था। डीए केस में 1 करोड़ 8 लाख का मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद पटना, मोतिहारी, हाजीपुर तमाम उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। 2.25 करोड़ से अधिक कैश मिला है। जो गोल्ड बिस्किट है और जो सिल्वर बिस्किट है 20 से 25 उसकी संख्या बताई जा रही है। इसके अलावा कई तरह के दूसरे आभूषण जो हैं वो मिले हैं। तकरीबन 1.5 दर्जन से अधिक जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड है वो रिकवर किए गए हैं। तकरीबन 1 दर्जन से अधिक जो पासबुक है विभिन्न बैंकों के वो रिकवर किए गए हैं। जमीन के कागजात मिले हैं। इसके अलावा LIC में जो निवेश किया गया उसके डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर थे उन्होंने अपना काला साम्राज्य ही स्थापित कर लिया था, क्योंकि किसी अधिकारी के हाल के दिनों में जो एक्शन लिया है विजिलेंस की टीम ने, एक साथ 2.25 करोड़ कैश नहीं मिला था और इसलिए निगरानी अपने हिसाब से इसे एक बहुत बड़ी कार्रवाई मान रही है। जी संजय, देखिए, ये ऑफिसर किस तरह से सरकार को चूना लगा रहे, वो जो तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई है वो उसमें हम साफ देख सकते हैं। लेकिन संजय, ये बताइए कि पटना में छापेमारी चल रही है, अभी मोतिहारी और हाजीपुर में भी एक साथ निगरानी की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है, तो वहां से क्या जानकारी अब तक निकल कर आई है? देखिए, निश्चित तौर पर जो प्राइमा फेसी फाइंडिंग्स रही है वो उनके खिलाफ काफी स्ट्रांग एविडेंस बना रहा है। जो अधिकारी थे निगरानी विभाग के वो बता रहे हैं कि ये जो मामला है ये कई करोड़ का जा सकता है। फिलहाल अभी मूल्यांकन किया जाएगा, अभी वैल्यूअर को बुलाया जाएगा। जो ऑर्नामेंट्स है उसकी वैल्यू लगानी है, जो जमीन के कागजात मिले उसकी वैल्यू लगानी है, और जो दूसरी चीज़ें, जो दूसरी संपत्ति जो मिली है उसमें जो बैंक अकाउंट्स हैं उनमें कितने का ट्रांजेक्शन हुआ है उसको खंगाला जा रहा है। जो LIC के निवेश है उसमें कितने रुपए निवेश किए गए हैं, कितना प्रीमियम वो हर साल भरते थे, उसकी जानकारी ली जा रही थी। तो तमाम तरह की जो चीज़ें हैं अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जांच चल रही है, और जांच जब खत्म होगी तो अंतिम रिजल्ट आएगा, चाहे वो मोतिहारी का हो, हाजीपुर का हो और पटना का हो। लेकिन पटना में एक साथ 2.25 करोड़ रुपए मिलना, उसके अलावा जो सारी अचल संपत्ति है उसकी जानकारी होना, और इस बारे में निश्चित तौर पर अभी वैल्यूअर जो है थोड़ी देर में पहुंचेंगे और जो वैल्यू है वो लगाना शुरू करेंगे, तो इनका मामला जो है बहुत बड़ा जाएगा। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं इनकी परेशानी बढ़ जाएगी और इनका निलंबन भी अब करीब करीब तय माना जा रहा है। जी संजय, देखिए, आप वहां पर गए थे जहां पर निगरानी टीम की छापेमारी लगातार जो जारी है, आप वहां तस्वीरें देखकर आए, क्या क्या जानकारी आपके पास है? एक बार आप उसे अच्छी तरह से हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि आप जिस ठिकानों पर लगातार जो छापेमारी जारी, आप वहां पर मौजूद थे, क्या कुछ तस्वीरें आपको देखने को मिली? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो दीपक कुमार हैं ये हाजीपुर में पोस्टेड हैं, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं, और इनके खिलाफ पहले से निगरानी की टीम जो है, निगरानी विभाग जांच कर रही थी। और जो अधिकारी है उन्होंने बताया कि प्राइमा फेसी जो फाइंडिंग्स रही थी उसके आधार पर निगरानी थाने में इनके अगेंस्ट में करप्शन एक्ट के तहत FIR लॉन्च किया गया था,
और उसके बाद निगरानी की विशेष अदालत से सर्च वारंट मिला था। कल इनके खिलाफ सर्च वारंट जारी हुआ था और इसके बाद आज एक साथ 3 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। निगरानी की टीम जब इनके आवास पर पहुंची थी तो सबसे पहले जो अलमीरा था, जो लकड़ी का अलमीरा था इनके घर में बना हुआ, उसको सबसे पहले खोला गया था और सबसे नीचे ब्रीफकेस जो रखा हुआ था उसमें पैसे रखे गए थे। ठीक उसके ऊपरी खंधे पर जो एयर बैग था उसको भी निगरानी विभाग की टीम ने खोला और जब इन दोनों बैग और ब्रीफकेस को खोला गया तो निगरानी की टीम सकते में रह गई। उसके बाद एक एक करके उनके जो पारिवारिक सदस्य हैं उनको बुलाया गया। उसके बाद जो आभूषण है उसके बारे में जानकारी ली गई। गोल्ड के बिस्किट तकरीबन 20 से 25 की संख्या में थे। इसके अलावा जो LIC में जो डॉक्यूमेंट्स जो वैसे थे जिसमें निवेश किया गया था, इन्वेस्टमेंट था, उसमें हर साल प्रीमियम वो भरते हैं। जो ट्रांजैक्शन है लाखों का ट्रांजैक्शन है पासबुक में। लेकिन अधिकारी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये 2.25 करोड़ रुपये घर में रखने का क्या मकसद है। क्या ये कुछ चंद दिनों के पैसे हैं जो वो अभी तक बैंक में जमा नहीं कर पाए थे? उनसे लगातार पूछताछ जारी है। खुद छापेमारी में उनको रखा गया, साथ में उनसे कई चीज़ों की जानकारी ली जा रही है और देखना होगा जब छापेमारी खत्म हो जाएगी तो आज से अधिक संपत्ति का कितना ये मामला बनता है। लेकिन हाल के दिनों में जो कार्रवाई हुई है, राजेश गुप्ता जो थे, जो सासाराम में राजस्व पदाधिकारी थे, उनके खिलाफ जो संपत्ति मिली थी उसके बराबर में ये कार्रवाई मानी जा रही है। लेकिन देखना होगा अंतिम कार्रवाई के बाद निगरानी की टीम किस। चलिए संजय, इन तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। हम लगातार इस पूरे मामले पे अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो बढ़ते अब अगली खबर की ओर और वैशाली से आपको बड़ी खबर बता दें। चुनावी रंजिश में बवाल, विजयी मुखिया के समर्थकों का हंगामा। तो वैशाली से ये बड़ी खबर, चुनावी रंजिश में बवाल, विजयी मुखिया के समर्थकों का हंगामा, तोड़फोड़, फायरिंग और पत्थरबाजी, साथ ही सोहरता पंचायत के सोरहता गांव की ये घटना बताई जा रही है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें वैशाली से आपके सामने। बताया जा रहा है कि सोरहता पंचायत के मुखिया पद पर वीरेंद्र राय की जीत हुई है और उनकी प्रतिद्वंदी इंदू देवी की हार। आरोप है कि जीत के बाद वीरेंद्र राय और उनके समर्थक इंदू देवी के घर में घुस गए और जहां न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि अंधाधुंध फायरिंग भी की गई, तोड़फोड़ की गई, पत्थरबाजी भी हुई और इस घटना में कई लोग घायल भी हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और हालात को काबू करने के लिए लाठियां भी चटकाई। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और इधर इंदू देवी के समर्थकों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही से ये बवाल मचा है। फिलहाल सोरहता गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस गांव में ही कैंप कर रही है। ठीक। और इधर नरकटियागंज के सहोदरा में प्रेम नगर में एक व्यापारी की गला रेत कर हत्या कर दी और हत्या के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। नाराज लोगों ने सहोदरा थाना पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए थाना परिसर में जमकर हंगामा किया। पंचमवा गांव निवासी अविनाश कुमार की शादी प्रेम नगर में हुई थी और मामले से जुड़ी हुई 2 तस्वीरें आपके सामने। रुपयों के लेन देन में विवाद में अविनाश के साले विमलेश कुमार ने चाकू से उनकी हत्या कर दी और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन परिजनों का कहना है कि इस हत्याकांड में और भी लोग शामिल हैं। इतना ही नहीं, परिजनों के मुताबिक पुलिस से कई बार धमकी की शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते अविनाश की हत्या की गई। तो देखिए ये 2 तस्वीरें इस मामले से जुड़ी हुई। पुलिस से नाराजगी लोगों में थाने में जमकर हंगामा हो रहा है, वो तस्वीरें आपके सामने। और दूसरी तस्वीरें जहां साले ने सरेंडर कर दिया और किस तरह से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जीजा की हत्या कर दी गई है और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए लोगों ने जमकर हंगामा भी किया। शाम को हम लोग इलेक्शन ड्यूटी में है, शाम के आके हम पूरा बाउंड भर के सब किसी से भरवा के हम आपके भाई के दे देंगे। कहने के बाद में शाम में हम फोन भी किए इनका मोबाइल में, बड़ा बाबू के किसका नंबर था उस पर भैया से मांग के फोन किए, सर का माँ हो गया तो बोला जो नहीं हम कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। भैया से बोले जो हो गया तो बोल रहा है नहीं। आए थे तो बोले कोई बात नहीं है, साला है, कल आप लोग सबको ये क्यों है। अब बताइए इस दिन हम लोग को नहीं ना देखना पड़ता, जब 1000 बार थाना के चक्कर हम लोग काटे हैं। कलिसा का अगर धमकी भी दे देता, टाइट भी हो जाता तो यही दिन हम लोग को नहीं ना देखना पड़ता। और सिवान के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में ज्वेलरी दुकान में 50 लाख की लूट से नाराज व्यवसायियों ने जमकर हंगामा किया। व्यवसायी थाने में के सामने बैठ गए और सड़क पर बैठ गए और
प्रदर्शन किया और व्यवसायियों ने लूट के विरोध में सारी दुकानें बंद भी कर दी। साथ ही अपराधियों की गिरफ्तारी और ज्वेलरी बरामदगी की भी मांग की। और आपको बता दें कि दिन दहाड़े थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर हथियार से लैस अपराधियों ने 50 लाख रुपए की ज्वेलरी की लूटपाट की और लूट के बाद हथियार लहराते हुए अपराधी फरार हो गए। और देखिए ये दो तस्वीरें जहां प्रशासन के खिलाफ लोगों में आक्रोश, सड़क पर उतरे व्यवसायी, दुकान बंद किया। और दूसरी तस्वीरें आपको दिखा रहे कि किस तरह से दुकान से ज्वेलरी की लूट होती है, 50 लाख की ज्वेलरी की लूट होती है। कल की तस्वीरें हैं ये आपको बता दें। और लूट के बाद किस तरह से अपराधी भागते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से ज्वेलरी दुकान से 50 लाख की लूट की अपराधियों ने और लूट के बाद किस तरह से फायरिंग करते हुए अपराधी भाग रहे हैं। और आज की तस्वीरें आपके सामने जहां सड़क पर व्यवसायी उतरे, दुकान बंद कर दिया और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है। मांगे एसपी साहब आकर यहाँ पर उसका निदान करे और उनकी गिरफ्तारी करे ताकि हम लोग को तसल्ली हो। बर्खास्त हो जो यहाँ पर था उसमें प्रेजेंट थे जो उनकी बर्खास्तगी हो, ये बहुत जरूरी है। और कड़ा संदेश जाए थाना को भी कि अगर थाना ऐसे ही लापरवाही करता रहेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा आगे से। और मुजफ्फरपुर से आपको खबर बता दें, मुजफ्फरपुर के बोचहा थाना के गरहा में दबंगों ने एक मजदूर को किडनैप कर लिया। अगवा करने के बाद उसके साथ मारपीट की और हथियार के बल पर 8.5 धुर जमीन लिखा लिया और दबंगों ने पीड़ित का प्राइवेट पार्ट भी काट दिया और उसके बाद अहियापुर में सड़क किनारे उसे फेंक दिया। और स्थानीय लोगों ने पुलिस से मदद थी और उसे ब्रह्मपुरा स्थित निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया। और गांव के ही अवध और सुरेश नाम के शख्स पर मारपीट का आरोप लगा है। पुलिस ने इस मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। अवध पासवान। अच्छा, क्या बोला? चलो हमको काम है तो 500 रोज देंगे, चलिए वहाँ काम करना। चावल से घेर लिया। अभियान वाले सब कहा कि तुम जमीन न लिखता हूँ तुमको जान से मार देंगे, खत्म कर देंगे। जहाँ घटना घटी है वो अहियापुर थाना में अंतर्गत पड़ता है जी। लेकिन हम स्थानीय थाना ब्रह्मपुरा के हैं। क्या बता रहे हैं पीड़ित? ये बता रहा लड़का कि हम रास्ते में कहीं मजदूरी करने जा रहे थे, वो बयान पूरा ले लेते हैं तब आपको स्पष्ट। भुगतान वगैरह भी काट दिया गया बता? हाँ, वो तो मेडिकली अथु है तो हॉस्पिटल में है तो उसका जो क्या कार्रवाई करें इसमें? बयान दर्ज करके हम भेज देंगे स्थानीय थाना को। कार्रवाई होगी जी। और अररिया नगर थाना क्षेत्र के चातर गांव में बांस बल्ले से मारपीट का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। और इस वीडियो में अररिया के आरटीआई एक्टिविस्ट आशीष भारद्वाज नजर आ रहे हैं जिनकी पिटाई की जा रही है। आशीष भारद्वाज ने न्यूज 18 को बताया कि पंचायत में भ्रष्टाचार के कई मामलों को उजागर करने के चलते उन्हें टारगेट किया जा रहा है और इस मामले में केस भी दर्ज किया गया है। मारपीट की घटना हुई है और जिसका वीडियो भी मेरे साथ है। मेरे परिवार के साथ भी मारपीट की गई है, माँ के साथ, वाइफ के साथ। मैंने आरटीआई के जरिए कुछ खुलासे किए थे जिसके कारण मुझे पूर्व में भी मुकदमे में फंसाया गया था। और उधर मुंगेर में दो पड़ोसियों के आपसी झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पड़ोसी ही अपने पड़ोसी की छत पर ईंट और पत्थर से हमले करता नजर आ रहा है। और ये वीडियो मुंगेर के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के रथैटा का बताया जा रहा है, जहां रास्ते के विवाद में दो पड़ोसी आमने सामने हो गए और एक पक्ष ने दूसरे पर जानलेवा जलावन पर पानी डाल दिया और फिर दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। तस्वीरें आपके सामने। एक पक्ष ने दूसरे घर पर घुसकर छेड़छाड़ और छड़ से हमला करने का आरोप लगाया है और दोनों के बीच हुई मारपीट और पत्थरबाजी में 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया गया है और घायलों को फिलहाल मुंगेर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज जारी है। तो देखिए ये तस्वीरें, एक छत से दूसरी छत पर पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि रास्ते के विवाद में ये मारपीट हुई है और करीब 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज फिलहाल जारी है। जबरदस्ती घर घुस के छेड़खानी कर रहा था। वीरेंद्र कुमार सिंह और सत्येंद्र कुमार और मोनू कुमार और रितेश कुमार।
विरोध करने पर क्या किया आप लोग के साथ? मारने लगा छड़ से और खंती लेके और सांवर लेके आया था। आज हुआ था कि मतलब हम उसकी तरफ लकड़ी रखे थे रोड पे ही, तो वो मतलब गाली गलौज देने लगा और भिंगा दिया लकड़ी को, यहीं पे बोले तो मारने तरह रड से मारा। अच्छा। मेरे पिताजी को रड से मारा, 2 रड मारा है सर पे, फाड़ दिया। कितने लोग घायल हुए हैं तुम्हारी तरफ से? 4 लोग घायल हुए हैं। बोकारो में आदिवासी लड़की का यौन शोषण का मामला सामने आया है। पीड़िता ने बोकारो महिला थाने में बोकारो स्टील में काम करने वाले एक युवक हिरेन सिंह पर मामला दर्ज कराया है और इस मामले में महिला थाना पुलिस ने पूरे मामले की जांच करने में जुट गई है फिलहाल। और युवती मूल रूप से उड़ीसा की रहने वाली है। युवती का आरोप है कि बालीडीह थाना क्षेत्र के टांड बालीडीह के रहने वाले हिरेन सिंह ने 4 सालों तक शादी का झांसा देते हुए उसका यौन शोषण किया। इस बीच उसने मंदिर में जाकर लड़की की मांग में सिंदूर डालकर शादी भी कर ली और इस दौरान घर वालों से बात करने के नाम पर उसने लड़की का गर्भपात भी कराया। लेकिन जब लड़की ने शादी का दबाव बनाना शुरू किया तो उसने शादी से इनकार कर दिया। मामला है कि उसे शादी का झांसा देकर प्रेम प्रसंग चलाया गया और जब शादी करने के बाद लड़की के द्वारा बताया गया तो वो उससे मुकर गया है और इसी के विरुद्ध उस लड़के के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है। लड़का अभी सेल में ही ईएमडी विभाग में ट्रेनिंग करके वो वहाँ पे नौकरी करता है। और गिरिडीह के तीसरी थाना के करनपुरा गांव में 2 नाबालिग लड़कियों की शादी हो रही थी और इस दौरान किसी ने चाइल्ड लाइन की टीम को सूचना दे दी। टीम के सदस्य तीसरी और लोकाई पुलिस को लेकर पहुंचे और शादी को रुकवाया। दोनों लड़कियों को चाइल्ड लाइन की टीम अपने साथ ले गई है और इस दौरान शादी करने आए दोनों लड़कों को भी टीम लेकर गई है। बॉन्ड भरने के बाद ही दोनों को छोड़ा जाएगा। 10:98 पर सूचना किया गया था कि जो गोलगो पंचायत के वहाँ के बगल में कर्णपुरा गांव है, वहाँ 2 लड़की का शादी हो रहा है और उसी सूचना के आधार पर चाइल्ड लाइन की टीम सभी सदस्य ने हम लोग वहाँ गांव गए और गांव में देखा कि वहाँ डीजे बज रहा है, लोग सब जुटे हुए हैं, शादी की तैयारी चल रहा है और हम लोगों ने उसको समझाया गाँव वाले को कि भाई तुम लोग अपनी शादी नहीं करो, अभी कम उम्र है। लेकिन लोग नहीं माने, लोग नहीं समझे कि नहीं हम लोग शादी करवे करेंगे। और क्राइम न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है लगातार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर।